बीकानेर में सर्किट हाउस के पास रामलला के 3D मंदिर के मॉडल की विशेष पूजा अर्चना की गई। सर्किट हाउस के पास बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष महावीर रांका ने प्रदर्शित किया, जिसके विधि विधान के साथ स्थापना करते हुए पूजा की गई। पूजा में जिले के सभी लोग उपस्थित रहे। बता दें, यहां पर आरती चलती रहेगी और रात को महाआरती का आयोजन भी होगा। इसी तरह वहां मौजूद अन्य लोगों से भी बातचीत की बीकानेर के नवतेज टीवी के ब्यूरो चीफ के सिंह ने। रामलला की धूम है और आपको बता दूं कि बीकानेर में भी एक जोरदार राम दरबार सजा है। देख सकते हैं 3D रूप से तैयार किया गया है। रामलला की दिन भर पूजा चल रही है। बात करते हैं मुख्य आयोजक महावीर रांका जी से। बताएं सर, क्या क्या कहेंगे? आज बहुत खुशी का दिन है। 500 साल बाद अयोध्या में रामलला की स्थापना हुई है और पूरा देश दिवाली मना रहा है। उसी श्रृंखला में हम भी यहाँ दिवाली मना रहे हैं। तो ये किस तरह का ये तैयार किया गया, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? ये सब कलाकारों ने तैयार किया है 3D पे और सजग एक राम मंदिर जैसे। अयोध्या तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो एक क्षण मात्र है। मतलब ये मैंने कि जो लोग राम मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं आज के दिन में नहीं पहुंच पा रहे, तो सबको कहूंगा राम मंदिर के दर्शन करें। इस जीवन में अपने सौभाग्यशाली है जो 500 साल बाद ये अपने को मौका मिला है, कभी भी करें। देखिए सिद्धार्थ जी असवाल ने बात करते हैं। असवाल जी क्या कहेंगे आप? सर, आज देखो पूरे देश के अंदर दिवाली जैसा माहौल है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज वो करके दिखाया है। पहले कांग्रेस ये कहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर की तारीख नहीं बताएंगे। आज उन कांग्रेसियों को बताना चाहता हूं कि हमने देखो मंदिर भी बनाया है और कांग्रेस तारीख भी बता दी है। पूरा देश आज हर्षोल्लास के माहौल में है और पूरा देश दीपावली मना रहा है। सब बाद हमारा राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है और आज उसके प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पूरे देश में खुशी का माहौल है और हर पूरे देश में खुशी का माहौल है कि अपने राम अपने घर आए हैं। तो देखिए ये विषय बहुत ही खूबसूरत 3D प्रिंट से बनी हुई ये रामलला है। देखिए ये रामलला है और बहुत ही शानदार कहा जा सकता है। बात करते हैं मोहन जी से। पवन जी बताएं क्या कहेंगे आप? रामलला का दरबार सजा हुआ है आपके सामने और शाम को 7 बजे महाआरती की जाएगी। तो मैं सभी बीकानेर वासियों को कहूंगा ज्यादा से ज्यादा महाआरती का लाभ लें। मोहन जी, इस थीम के पीछे क्या रहा? क्योंकि ये 3D प्रिंट है, अपना हटके प्रिंट अलग है। ये हार्डबोर्ड पे बनाया हुआ है पूरा और बीकानेर में ये मेरे हिसाब से पहला ही ऐसा बनाया हुआ होगा। इसमें 5-7 दिन से बीकानेर के कई कलाकार लग के इसको डिजाइन करके बनाया है और हमारी पूरी टीम ने सहयोग करके इसको फाइनलाइज किया है। ये सुबह से लेकर रात तक रहेगा लगभग? हाँ, ये रात को 11 बजे तक रहेगा। कहा जा सकता है कि आयोजन हुआ है जो कि बीकानेर में चल रहा है और बीकानेर के कहा जा सकता है कि सर्किट हाउस के पास में विशाल मंदिर है जो 3D प्रिंट बनाया गया है और उसे लोग सुबह से लेकर शाम तक आए। के सिंह, बीकानेर। खबर जयपुर से है, जहां श्री कर्ण नरेंद्र कश्यप विश्वविद्यालय में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने किसान मेले का उद्घाटन किया। मेले में आज 5000 से ज्यादा किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मेले में 100 से लगभग कृषि प्रदर्शनियां लगाई गई, जिनके माध्यम से किसानों का अनुसंधान, मशीनीकरण, विभिन्न रसायनों में कीटनाशकों, उन्नत बीजों इत्यादि के बारे में जानकारियां मिलेगी। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने मंच पर संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसके बिना हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हमारे वैज्ञानिक इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और किसानों को इसका बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचेगा, क्योंकि जिस तरह से कृषि तकनीकी और उत्पादन में बीजों का जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये हमारे किसानों के लिए लाभदायक रहेगा और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। और मैंने देखा कई तकनीकी कल्टीवेटर वगैरह मशीनरी भी जो इतनी आगे कि हमारी खेती को बहुत सरल बनाती जा रही है। इसके लिए ये किसान मेला आयोजन होने से हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा हमारा जो जैविक कार्ड कॉन्सेप्ट है वो है हमारे जो किसान साथी है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना कि उनके सामने सबसे बड़ी समस्या रहती है कि वो जो फसल उगा पा रहे हैं या उत्पाद बना रहे हैं तो उसको बेचने में उनको दिक्कत आती है। तो हम लोग उनके लिए माध्यम बनेंगे सीधा हमारे किसान साथियों के लिए कि उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आए, तो उनको सारे इनपुट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे और सारी की सारी ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग उनको सिखाएंगे भी, उनके उत्पाद हम लोग लेंगे ताकि उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और वो आराम से हैप्पीली अपनी जिंदगी जी।
राम राम साहब, मेरा नाम सुरेंद्र वाना है। ग्राम बैराना, पंचायत बिचूड़, जिला दूदू में 55 एकड़ में प्राकृतिक खेती, जिसको जैविक खेती बोलते हैं, वो और ये IFS मॉडल की इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत खेती है, जिसमें सभी तरह का पशुधन है। 300 गिर गाय हैं और गिर गायों की मैं खासियत बताऊं कि सॉर्टेड सीमन 19 से लगा रहे हैं और हिंदुस्तान का पहला फार्म है जहां 150 बछड़ियां पैदा हो गई। और राजस्थान को पहली बार गोपाल रत्न अवार्ड, ये आपके पीछे जो लगा हुआ है, गोपाल रत्न अवार्ड राजस्थान को पहली बार भारत सरकार ने दिया है, जिसमें 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया। तो मैं बताना चाहूँगा कि पहला फार्म है ये। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर बूंदी शहर के विभिन्न धार्मिक मंदिरों में हनुमान चालीसा पाठ पूजन किया गया। OSD राजीव दत्ता आम जनसुनवाई के बाद मालन मासी बालाजी मंदिर पहुंचे और बालाजी के दर्शन किए। साथ ही अयोध्या में चल रही श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के लाइव टेलीकास्ट को भी बालाजी परिसर में बैठे भक्ति श्रद्धालुओं के साथ बैठकर आनंद लिया। लोकसभा स्पीकर OSD राजीव दत्ता ने बताया कि लगभग 500 सालों से राम भक्तों का इंतजार खत्म हुआ है। इस दौरान उन्होंने आमजन से शांति और भाईचारे पूर्वक रहने की अपील की है। चित्तौड़गढ़ में अयोध्या में करीब 500 साल बाद प्रभु श्री राम की रामलला की मूर्ति का भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर कमलों से विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसके बाद पूरे देश में माहौल राममय हो गया। वहीं चित्तौड़गढ़ में भी प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद शहर के कलेक्टर चौराहे स्थित विभिन्न चौराहे पर आतिशबाजी करके राम प्रसाद का वितरण किया गया। चित्तौड़गढ़ में आम जन में बहुत ही ज्यादा उत्साह दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ आमजन ने भी कलेक्टर चौराहे पर बड़ी स्क्रीन पर सीधा प्रसारण देखा। आज चित्तौड़गढ़ शहर में नहीं, पूरे राजस्थान में और पूरे देश में, विदेशों में भी जिस प्रकार की आज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, क्योंकि लाखों वर्ष बीत जाने के बाद 500 वर्ष पुराना जो राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, आज राम मंदिर बनके कंप्लीट हो गया है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। पूरे शहर में, पूरे विधानसभा में देखो, पूरे राजस्थान में देखो, पूरे देश में आज एक दीपावली से भी ज्यादा उत्साह के रूप में हम सब लोग मना रहे हैं। मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को इस प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की स्थापना होने पर मैं सब लोगों को खबर हनुमानगढ़ से है, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रावतसर कस्बा राममय नजर आया। कस्बे में सभी मंदिरों को बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया। अयोध्या से राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लाइव प्रसारण दिखाने की व्यवस्था की गई। कस्बे के वार्ड नंबर 9 में निर्माणाधीन राम मंदिर में पिछले 9 दिनों से हवन और कीर्तन चल रहा था, जिसकी आज पूर्णाहुति दी गई। इस मौके पर ग्रामीणों ने सैकड़ों दीपक जलाकर भगवान राम का स्वागत किया। कस्बे में अब धान मंडी प्रांगण में सीधे प्रसारण की व्यवस्था भी की गई थी और अन्नपूर्णा रसोई की ओर से विशाल भंडारे की भी व्यवस्था की गई। हरियाणा के पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पुलिस स्टेशन सेक्टर 16 में लड्डू वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज 500 साल की तपस्या पूरी हुई है। रामलला टेंट से निकलकर अपने महल में विराजे। उन्होंने कहा कि 22 तारीख का दिन 140 करोड़ देशवासियों के लिए नया युग लेकर आया है। देखिए, मेरी जिंदगी में और देश के इतिहास में आज सबसे बड़ा दिन है, सबसे खुशी का दिन है, हर्ष का दिन है कि जिस दिन भगवान श्री रामलला लगभग 500 वर्ष के पश्चात रामलला के मंदिर के अंदर, अपने भव्य मंदिर के अंदर अयोध्या धाम में विराजमान होने जा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती। अयोध्या में आज राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह विधिवत संपन्न हो गया। जयपुर में भी रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल के सामने राम मंदिर का 35 फीट ऊंचा बनाया गया, जिसे बंगाल से आए 150 कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके बनाया है। आपको बता दें, अल्बर्ट हॉल के सामने मंदिर की जो आकृति बनाई गई है, उसमें आगे प्रभु श्री राम लला की मूर्ति भी लगाई गई है। इस आयोजन के बारे में नवतेज टीवी ने आयोजनकर्ताओं से खास बातचीत की। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए हैं वो अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने राज्यों में वैसा ही उत्सव मनाने की उन्होंने छोटी सी एक कोशिश करी है, एक प्रयास किया है। वैसा ही कुछ प्रयास छोटी काशी जयपुर के रामनिवास बाग अल्बर्ट हॉल के सामने, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं,
राम मंदिर का एक प्रतिरूप बनाया गया है। उसके आगे श्री राम लला की जो मूर्ति जो अयोध्या में लगी है उसका भी प्रतिरूप है। और ये कुछ दिए यहाँ पर है। इन दियों के साथ में पुष्कर से कुछ पंडित आ रहे हैं, उनके दिए मिलाकर ये 11,000 दिए हो जाएंगे। 11,000 दियों से आरती की जाएगी। उसके बाद 1,00,000 दीपक पूरे रामनिवास बाग में जलाए जाएंगे। कुछ 300 ड्रोन की सहायता से आकाश में भगवान श्री राम का प्रतिरूप बनाया जाएगा। और क्या कुछ इस प्रोग्राम के दौरान होगा वो बताने के लिए प्रोग्राम के हम कह सकते हैं संयोजक सुधीर जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर जी, क्या कुछ और इस प्रोग्राम में हो रहा है? जैसा आपने बताया कि 500 साल बाद ये अवसर हमारे भारतीयों के सौभाग्य से मिला है, इसी को साकार करने के लिए आज हमने अयोध्या नगरी यहाँ डेवलप की है, जिससे जयपुर की जनता जो अयोध्या जा नहीं पा रही है वो यहाँ साकार रूप से देख सके। सुधीर जी, जैसे अयोध्या में राम द्वार, लक्ष्मण द्वार, इस प्रकार से क्या यहाँ पर भी द्वार बनाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे द्वार अभी 2 द्वार बना पाए हैं हम, राम और हनुमान द्वार, जो अल्बर्ट न्यू गेट पे है और एक पीछे की साइड है। ये 2 गेट हमने क्रिएट किए हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जो आपने कुछ चीज़ें नहीं बता पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है ड्रोन शो। ये ड्रोन शो 400 फीट की हाइट पे ड्रोन हम भगवान राम की अलग अलग प्रतिकृतियाँ बनाएंगे और अलग रूप में दिखाएंगे। इसके अलावा सैंड आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, प्रिंस एकेडमी से एक बैंड भी आ रहा है जो यहाँ पे प्रस्तुति देगा अपनी। और लास्ट में आतिशबाजी है जो बहुत ही आकर्षक होगी, जिसको हमने काफ़ी कस्टमाइज करने की कोशिश की है, वो भी जयपुर की जनता को देखने को मिलेगी। और कोई विशेष बात जो इस प्रोग्राम में होगी सर? सर, इस कार्यक्रम में जो पुष्कर से 51 पंडित आएंगे वो आरती देखने लायक होगी। महाआरती इसका एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। जो लोग इसमें शामिल होंगे उनको गर्व का अनुभव होगा कि प्रभु राम के दर्शन साक्षात कर पा रहे हैं और साक्षात आरती कर पा रहे हैं। सर, श्री धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से प्रोग्राम है, निगम और व्यापार मंडल सहयोग इसमें कर रहा है। राम का नाम अपने आप में बहुत बड़ा है। राम के नाम के साथ में कई प्रकार के भाव जुड़े हैं और आज उस भाव को लेकर ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं जयपुर वासियों के लिए, राजस्थान वासियों के लिए। जब इस प्रोग्राम की परिकल्पना की जा रही थी तब आपके मन में क्या भाव थे? देखिए, ये प्रोग्राम जस्ट पूरे देश में जब बनाने की मोदी जी ने घोषणा की थी, तभी हमारे कोई एक ट्रस्टी है, उन्होंने एक विचार दिया, सचिन गुप्ता ट्रस्टी है, उन्होंने विचार दिया कि ऐसा प्रोग्राम जयपुर में कर सकते हैं क्या। हमको ये लगा कि ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है और जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्यक्रम को करना चाहिए। उसी कड़ी में हमने इस कार्यक्रम पे मेहनत की। पिछले 2 महीने से हम इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो आज आप यहाँ पे देख रहे हैं अल्बर्ट हॉल में, ये सारा 2 महीने की लगातार तपस्या है जिससे कार्यक्रम साकार हो पाया है। ये थे हमारे साथ इस प्रोग्राम के चेयरमैन सुधीर जैन साहब। इनका साफ तौर पर कहना है कि करीब 2 महीने की मेहनत का ये परिणाम है। जो आप मेरे पीछे 35 फीट का राम मंदिर का ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बंगाल से आए करीब 150 कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके इस स्ट्रक्चर को मूर्त रूप दिया है। प्रभु श्री राम के बाल रूप की ये जो मूर्ति है जो अभी ढकी हुई है, जब इसकी आरती की जाएगी उसके बाद इसका ये जो कपड़ा है ये हटाया जाएगा। ये दिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, पुष्कर से 51 पंडित अपने साथ और कुछ दिए लाएंगे, उनको मिला के 11,000 दियों से महाआरती की जाएगी। उसके बाद में 1,00,000 दिए पूरे अल्बर्ट हॉल पे जलाए जाएंगे। 400 फीट की ऊंचाई पर, जैसा कि चेयरमैन सुधीर जैन ने बताया, ड्रोन से प्रभु श्री राम की अलग अलग कलाकृतियाँ दिखाई जाएंगी। और यहाँ पर कई भजन मंडली आएंगे, कई बच्चे आएंगे जो भक्ति गीत यहाँ पर सुनाएंगे। और जाहिर सी बात है, जो लोग जयपुर के जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए हैं, जिनका जाने का मन था, वो उसका अनुभव रामनिवास बाग के अल्बर्ट हॉल पर ले सकेंगे। राम मंदिर की इस प्रतिरूप के सामने, राम लला की इस मूर्ति के सामने अपने उस भाव को वो प्रदर्शित कर पाएंगे। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन जी, जयपुर वासियों के लिए जो छोटी सी कोशिश आपके द्वारा की गई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ा त्यौहार है हमारे लिए। आज दूसरी दिवाली हम लोग मना रहे हैं। प्रभु श्री राम 500 वर्ष बाद अपने महल में विराजमान हो रहे हैं, तो हमारे सभी के लिए ये हर्षोल्लास का समय है और हम इसको जितना खुशियों में बांटें उतना ही कम है। तो पूरा जयपुर चूँकि छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, तो छोटी काशी में जो है भगवान श्री राम का उत्सव नहीं मने, ऐसा संभव नहीं था। तो हम लोगों ने सबने उत्सव मनाने के लिए प्रभु श्री राम का मंदिर यहाँ पे बनाया है, ताकि जयपुर की जनता आकर के इसको देख सके और पूरा का पूरा जो है प्रभु श्री राम का आशीर्वाद वो अपने घर तक ले जा सकें। उसके अलावा हमने 300 ड्रोनों से ड्रोन शो का आयोजन किया है। उसके अलावा 1,11,000 दीपकों से जो है हम दीपावली मना रहे हैं। प्लस हमारी एक भव्य शोभा यात्रा जो गलता गेट से 2 बजे रवाना होकर के आ रही है, उसको हम यहाँ पे आकर के मर्जर करेंगे। और भी कई तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं। सीएम साहब खुद शिरकत कर रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब शिरकत कर रहे हैं और जयपुर की जनता जो है अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे पधार रही है। मैं सचिन गुप्ता, उपाध्यक्ष, जयपुर व्यापार महासंघ।
ये थे हमारे साथ सचिन गुप्ता जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि रामोत्सव जब पूरे देश में मनाया जा रहा है तो छोटी काशी से कैसे अछूती रह जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए छोटी काशी में व्यापार मंडल के सहयोग से ये उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसका लुत्फ हज़ारों जयपुरवासी उठा सकेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। वहीं मशहूर प्रिंस एकेडमी के बच्चे भी रामनिवास बाग में हो रहे आयोजन में अपनी प्रस्तुति देने पहुंचे और प्रिंस एकेडमी बैंड के लीडर से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की और जाना कि कौन कौन से धुन आज के आयोजन में वो प्रभु श्री राम को अर्पित किए हैं। रामनिवास बाग अल्बर्ट हॉल पर भव्य रामोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसके अंदर मशहूर प्रिंस बैंड भी अपनी प्रस्तुति देगा। प्रिंस बैंड के जो लीडर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, योगांश भारद्वाज। योगांश भारद्वाज इनका नाम है और आज ये अपने पूरे बैंड के साथ रामोत्सव में अपनी प्रस्तुति देंगे। अलग अलग राम के भजन है ये अपने बैंड के द्वारा जो जयपुरवासी हैं उन्हें सुनाएंगे। कौन कौन से धुन हैं, कौन कौन से वो भजन हैं जो आप इस महोत्सव में सुनाएंगे? जी, एक तो सबसे पहले स्टार्टिंग तो जो एक वीडियो वायरल हुआ था, राम जी के भजन था, एक राम आएंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। तो एक तो वो है और एक हमारे लता मंगेशकर जी के 2 पैट्रियोटिक सॉन्ग्स भी है और एक जो वंदे मातरम और एक कर्मा। और ये इसलिए था क्योंकि अब वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी श्रद्धांजलि एक तरह से है और 2 और भजन उनके लिए हैं। तो पूरा देश जहाँ एक और राममय हो चुका है, राम की भक्ति में डूब चुका है और आज आप रामोत्सव के तहत आज आप भी राम की धुनों को बजाएंगे, कैसा लगता है आपको? जी, सच बताऊं तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मतलब कभी सोचा भी नहीं था ऐसे कुछ इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देने जाएंगे कभी, और आज वहाँ पे खड़े हैं तो मतलब पहले तो विश्वास भी नहीं हो रहा कि ये बात सच भी है और अंदर से अंदर अलग ही खुशी हो रही है। ऊपर से पूरी टीम के साथ आए हैं तो और ज़्यादा खुशी होती है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th में आप पढ़ते हैं। इतनी छोटी सी आपकी उम्र है, इस दिशा की ओर अग्रसर होने के लिए क्या वो मन में प्रेरणा आई कि आपने तमाम चीज़ें छोड़कर इस बैंड वादन को चुना और बैंड वादन में भी भक्ति गीतों को, भजनों को आप ज़्यादा आपने प्राथमिकता दी? जिसका श्रेय तो हमारे टीचर के बैंड मास्टर कैप्टन केसी भट्ट सर को और उनके साथ जो कॉन्टिजेंट हमारे उनको जाता है। और उन्होंने मतलब कई मीटिंग्स में भी हमें समझाया था, जो हमारी मीटिंग्स होती है स्टूडेंट्स की काफ़ी बड़ी, तो उन्होंने बताया कि जो ज़िंदगी है वो आर्ट की तरफ भी कई हद तक खींची जा सकती है, ये बस पढ़ाई में सीमित नहीं है। अब हर कोई पढ़ाई की दौड़ में लगेगा तो ये सब छूट ही जाएगा। कोई ना कोई अगर इस तरफ बढ़े तो काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल कर सकता है। और हमें कई एग्जांपल भी दिए जैसे बिस्मिल्लाह खान का, और उससे फिर प्रेरणा आई अंदर कि यार हो सकता है हमारा भी इसमें कुछ। और कई बार तो मैं समझाया भी जाता था कि हर कोई गॉड गिफ्टेड होता है, ऊपर से कुछ ना कुछ लेके आता है और क्या पता तुम्हारे पास क्या हो। तो ये एक उनकी सीख थी जो हमें यहाँ पे लेके खींच के लाई। तो ये थे प्रिंस एकेडमी के लीडर हमारे साथ। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके जो गुरु थे उनकी प्रेरणा के स्वरूप इन्होंने ये रास्ता चुना। बिस्मिल्लाह खान साहब का इन्हें उदाहरण दिया गया, फिर उसके बाद स्वप्रेरणा से इन्होंने इस रास्ते पर आकर आज एक अपना और अपनी टीम का एक अलग नाम बनाया है। और आज एक बहुत ही हम कह सकते हैं खूबसूरत लम्हा शाम को होने वाला है जब पूरा ये प्रिंस बैंड रामोत्सव के तहत राम के भजनों को पूरे जयपुर वासियों को सुनाएगा और उन्हें भी राम की भक्ति में डूबने के लिए मजबूर कर देगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। उधर जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने सैन कॉलोनी के गली नंबर 2 में झालाना डुंगरी में नवनिर्मित सभागार भवन का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन मालवीय नगर विधायक कालीचरण सर्राफ, चेयरमैन लक्ष्मण सिंह नूनीवाल और पार्षद राजेश शर्मा और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने किया। श्री बालाजी सेवा समिति के सचिव विनोद सैर ने बताया कि कई वर्षों से सभागार भवन की मांग की जा रही थी, जो आज पूरी हुई है। इस सभागार भवन का निर्माण कार्य जयपुर नगर निगम ग्रेटर के अंतर्गत स्थानीय पार्षद कोष से करवाया गया है, जिसमें अब सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा सकेगा।
उधर राहुल गांधी ने 14 फरवरी से मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज किया है। यात्रा असम पहुंची और असम में राहुल गांधी के साथ कुछ युवाओं ने धक्का मुक्की और झड़प शुरू कर दी है। वहीं इन तस्वीरों के बाद देश भर में कांग्रेसियों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। इस घटना की निंदा कर रहे विधायक रफीक खान ने संवाददाता सुरेंद्र सोनी से खास बातचीत की। राहुल गांधी मणिपुर से लेकर के मुंबई तक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं जब राहुल गांधी असम पहुंचते हैं तो वहीं राहुल गांधी के साथ वहां पर धक्का मुक्की और झड़प होती है। इस घटना के बाद से कांग्रेसियों में खासा विरोध पनपता हुआ नजर आ रहा है। बात राजधानी तक भी पहुंच चुकी है। इस वक्त हमारे साथ विधायक रफीक खान साहब जुड़े हुए हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो घटना हुई है ये घटना कितनी निंदनीयपूर्ण है। क्या इस घटना से क्या इम्पैक्ट कांग्रेस पर आया है या फिर इसे बीजेपी कोई नया रूप देना चाहती है। भाई साहब, राहुल गांधी के साथ न्याय जोड़ो यात्रा के अंदर धक्का मुक्की, उनके साथ जो है वो झड़प होती है। भाई साहब, ये तस्वीर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि इस तरह की घटना कायरतापूर्ण घटना है, निंदनीय है। और मैं ऐसा समझता हूं कि पूरे देश में पहले आप लोकसभा में आवाज़ दबाते हो और 142 सांसदों को सस्पेंड कर देते हो, और जब फिर सड़क का मार्ग और जनता के बीच में रहकर के आवाज़ उठाई जाती है तो आपके कार्यकर्ता उनको रोकते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश में इस बात की नाराज़गी है। आप धार्मिक बातों से इसको ओवरकम आना चाहते हो। ऐसी बातों पे जिस तरह का मुद्दा लेके राहुल गांधी सड़कों पे चल रहे हैं, आम आदमी का मुद्दा लेके, गरीब आदमी का मुद्दा लेके, राहुल गांधी वो शख्सियत है जिसको ज़रूरत नहीं है। पहले 3500 किलोमीटर 3600 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी और अब 6000 किलोमीटर की न्याय यात्रा करने जा रहे हैं। तो मैं इनकी बौखलाहट और इनका जिस तरीके से इस घटना के ऊपर इनका रिएक्शन है, जिस तरह से ये एजिटेशन कर रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, झंडे बैनर फाड़ रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं, आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब देगी। जनता इस बात का जवाब देगी, लोकसभा इलेक्शन में भी देगी और विधानसभा में भी देगी। भाई साहब, देखिए, न्याय यात्रा निकालना सबके अधिकार में है, आवाज़ उठाना सबके अधिकार में है। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी इस वक्त राहुल गांधी की इस यात्रा से बौखलाई हुई? यही कारण है इनकी बौखलाहट का। यही कारण है कि जिस तरह से न्याय यात्रा में भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह से लोग चारों तरफ हो रहे हैं, इनका पहले ये मानना था कि पहले जितना रेस्पॉन्स मिला उसके मुकाबले अब रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन जब देखा कि जनता पहले से भी कहीं अधिक है और पहले से भी ज़्यादा लोग बाग सड़कों पे है, पहले से भी ज़्यादा आम आदमी राहुल गांधी के साथ है, तो इनकी बौखलाहट है। इन्होंने ये एक तरीका अपना दिया, गुंडागर्दी का तरीका अपना दिया। देश की जनता जवाब देगी। भाई साहब, कल विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपने पुटअप किए हैं, वो क्या मुद्दे हैं? कल किस तरीके से विधानसभा का विपक्ष जो है वो काउंटर अटैक करेगी? राजस्थान में जनता ने जो मैंडेट दिया है, हमने उस मैंडेट को स्वीकारा है और विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और मजबूती के साथ निभाएंगे। जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आम आदमी से जुड़े हुए काम हैं, आम आदमी को लाभान्वित करने वाले काम हैं, चिरंजीवी योजना जैसी योजनाएं हैं, राशन कैसे मिले, चिकित्सा सुविधाएं कैसे मिले, एजुकेशन कैसे मिले, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं थी उनको कैसे गति मिले, इस सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी। जिस तरह से जयपुर के अंदर, जयपुर शहर में गरीब आदमी का दमन हो रहा है, हटवाड़ों पे, दुकानों पे, थड़ियों पे, ठेले वालों पे, एक थड़ी ठेले वाले का 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना, गरीब आदमी का, जो आदमी 500 रुपये रोज नहीं कमाता है उसके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना, स्ट्रीट वेंडर पे, हर तरह के गरीब आदमी पे, ऑटो रिक्शा पे, ई रिक्शा पे, सब पे जुल्म शुरू हो गया है जब से बीजेपी आई है। तो न्याय यात्रा की शुरुआत जयपुर में भी होगी और
जयपुर के अंदर हटवाड़े वालों को साथ लेके, थड़ी ठेले वालों को साथ लेके, ई रिक्शा को साथ लेके, स्ट्रीट वेंडर को साथ लेके, दुकानों वालों को साथ लेके, छोटे व्यापारियों को साथ लेके न्याय यात्रा जयपुर में भी होगी। उसकी शुरुआत करेंगे और इनको सबक सिखाएंगे कि अगर गरीब पे जुल्म करोगे तो बच नहीं पाओगे। आवाज़ उठेगी, जयपुर के अंदर आवाज़ उठेगी और न्याय यात्रा, हम जयपुर में भी एक न्याय यात्रा निकालेंगे। बिल्कुल, रफीक खान साहब का कहना है कि एक तरफ राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं अब जयपुर में भी एक न्याय यात्रा कांग्रेस और कांग्रेस के साथ साथ जो है वो रफीक खान साहब के नेतृत्व में इस यात्रा को निकाला जाएगा। हालांकि उस यात्रा की तस्वीरें कैसी होगी, उन तस्वीरों को भी देखना होगा। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। बढ़ेंगे आगे। 2 दिन पहले राज्यपाल ने विधानसभा में अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया था। वहीं अभिभाषण के बाद अब विपक्ष में बैठी कांग्रेस के विधायक राज्यपाल पर जुबानी हमला बोल रही हैं। वहीं उन्होंने भजनलाल सरकार पर भी तीखा हमला बोला है। राज्यपाल का दिवालियापन है, जिस तरह की स्पीच, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, वही राज्यपाल 1 साल पहले जब बजट देते हैं तब सरकार के कामों की तारीफ करते हैं और तब अचीवमेंट गिनाते हैं, और आज एकदम से 1 साल बाद जब सरकार पलटती है तो अचीवमेंट की जगह ये उल्टे बयान देते हैं और कटघरे में खड़े करते हैं। तो यही तो राज्यपाल थे। जिस समय काम हो रहा था, संवैधानिक पोस्ट के आदमी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। संवैधानिक पोस्ट के आदमी को संविधान की मर्यादा रखनी चाहिए। जो काम उनकी नज़रों के सामने हुआ और जिन बिलों पे उनके दस्तखत हैं, उन बिलों के उन बातों के ऊपर अपना रिएक्शन सरकार खत्म होने के बाद देवे और पार्टी पॉलिटिक्स के बैनर पे देवे, ये बहुत निंदनीय है। राज्यपाल को अपने अभिभाषण के लिए जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। डीजी मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं और कमिश्नर डीजी की बात नहीं मान रहे हैं और एसपी डीजी के बस में नहीं है और तमाम एजेंसियां फेल हो चुकी है। गृह मंत्री जो सीएम भी है और गृह मंत्री भी है, दोनों दायित्व निभाने में असफल हैं और उसी का नतीजा है कि उनको जाके एक रोजनामचा चेक करना पड़ रहा है और ये भी नहीं मालूम होता है मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को कि रोजनामचे आजकल ऑनलाइन होते हैं और सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन हास्यास्पद बातें करते हैं। ओछी लोकप्रियता हासिल करने का तरीका है। श्री राम जन्मभूमि में आयोजित श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा वशिष्ठोत्सव का राजभवन में अयोध्या विशेष प्रसारण किया गया। राज्यपाल ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित किया और कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पूरे देश के लिए हर्षोल्लास, आनंद का, राममय होने का गौरवपूर्ण अवसर है। उन्होंने रामलला के मंदिर में विधिवत विराजने की सभी को बधाई दी है और राम भगवान से देशवासियों की खुशहाली और सदा मंगल की कामना की। इस अवसर पर उपस्थित उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा ने भी बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी हैं। तो राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में दीपोत्सव का त्योहार मनाया जा रहा है। एक बार फिर दीपावली मनाई जा रही है और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर दीप जलाते हुए दिख रही हैं। 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ जहां पर पूरी जो अयोध्या नगरी के अलावा अगर गुलाबी शहर की बात कर ले जयपुर की, तो वो दीपोत्सव, पटाखों की गूंज, आतिशबाजियां सुनाई दे रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना के साथ दीपोत्सव, दीप जलाते हुए अपने आवास पर नजर आ रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि वे अपने आवास पर पहुंच
पहुंचकर दीप जलाएंगे। इसके अलावा उन्होंने देशवासियों से भी अपील की थी कि आप सभी अपने घर में आज घी के दीप जलाएं, एक बार फिर दीपावली मनाएं। और वही नजारा देखने को मिल रहा है, हर तरफ आतिशबाजियां की जा रही हैं, घरों में लड़ियां लगाई गई हैं, घरों को सजाया गया है बेहद खूबसूरती तरीके से, मानो एक बार फिर दीपावली देश में आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीप जलाते हुए रामलला के सामने पूजा अर्चना करते हुए प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जयपुर के चंचल फाउंडेशन की ओर से एक विशाल रक्तदान शिविर और मेले का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नन्हे मुन्ने बच्चों ने भगवान राम के भजनों का सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूल में प्रिंसिपल हेमलता शर्मा ने बताया कि अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी है। There is an event from our school which is known as Atulya Fete, done by Tuto International School students. They are known as Tuto Young Entrepreneurs. क्यों इनको यंग एंटरप्रेन्योर्स बुलाते हैं, उसके पीछे एक बहुत स्पेशल रीज़न है। फेट के अंदर बच्चा स्टॉल सेटअप करके मार्केटिंग स्किल्स सीखता है, फाइनेंशियल स्किल्स सीखता है, अकाउंटिंग स्किल्स सीखता है, टीम वर्क सीखता है, लीडरशिप सीखता है। तो यही सब चीज़ें सिखाने के लिए स्कूल ने एक फेट कराया है। एंड नॉट जस्ट द फेट, वी ऑल्सो वांट टू इनकलकेट दी अपब्रिंगिंग ऑफ राम मंदिर अयोध्या स्थापना। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में धूमधाम से जश्न मनाया गया। चारों ओर प्रभु राम के जयकारे गूंजते रहे, लोगों ने आतिशबाजियां की और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। इस मौके पर गांधी कॉलोनी सहित सभी स्थानों पर जश्न मनाया गया। जैसलमेर ही नहीं, हम ये कह सकते कि आज पूरा देश वापस दिवाली सा मना रहा है। आज 500 साल के बाद ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम की अयोध्या वापस आई। हम सभी दिल से खुश हैं और आज पूरी तसल्ली से, तबीयत से दिवाली मनाएंगे। जय श्री राम। बहुत खुश है इस माहौल से और बहुत ही उत्साहित है, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। आज अपने ये जो अयोध्या में जो राम प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें खुशी के मौके पर बहुत। उधर अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। सभी लोगों ने अपने अपने घरों के ऊपर झंडे लगाकर दीपक जलाए। चौक चौराहों और सड़कों पर भगवा झंडा लहराता दिखा। श्री रामलाल के मंदिर इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह पावन पर्व बड़ी ही खुशी के साथ मनाया गया। जोधपुर के जालौरी गेट, सोचती गेट, गांधी मैदान, झालामंड चौराहा, सांकरिया चौराहा आदि इलाकों में स्कूली छात्रों ने रैली निकाली। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र और गृहनगर कोटा में पदयात्रा की। ओम बिरला ने केशवपुरा के राम जानकी मंदिर से पदयात्रा शुरू की और गोदावरी धाम बालाजी तक पहुंचे। इस दौरान बीजेपी नेता पंकज मेहता, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा सहित हिंदू संगठनों के लोग और कई गणमान्य लोग भी उनके साथ पदयात्रा में शामिल हुए। गोदावरी धाम बालाजी में बड़ी स्क्रीन पर अयोध्या से रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का लाइव प्रसारण दिखाया गया और खुद ओम बिरला ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लाइव देखा। गोदावरी धाम का मंदिर हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है, जहाँ भगवान राम भी विराजे, हनुमान भी विराजे हैं। उस मंदिर में आज मेरे और कई श्रद्धालुओं ने, लाखों श्रद्धालुओं ने आज अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखा। पूरा देश आज हर्ष उल्लास और खुशी मना रहा है। पूरे देश के अंदर दिवाली जैसा उत्सव का वातावरण है। भगवान राम का वर्षों तक इंतजार कर रहे थे। अयोध्या में भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी, भव्य मंदिर बनेगा। उस स्वर्णिम समय को सबने देखा है। मीरानगरी बेड़ता सिटी में चार भुजानाथ और मीराबाई के मंदिर के सामने से विशाल प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे केसरिया ध्वज लहराते नजर आए। जय श्री राम के नारे लगाते हुए, नाचते गाते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सिविल लाइन स्थित राम मंदिर पहुंचकर विशाल आरती का आयोजन किया गया। ये आम लोगों ने, आम नागरिकों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर
पूरे मंदिर में ये कार्य हो रहा है। और मैं वास्तव में प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने 14 तारीख से लगा करके 22 तारीख तक पूरा इसको मतलब तीर्थ सफाई समारोह के नाम से रखा, स्वच्छता के नाम से। और अधिकतर हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो सब कोटा के रावत भाटा स्थित श्रीनाथपुरम स्टेडियम में ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य रैली निकाली। कोटा डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आज श्रीनाथपुरम स्टेडियम में ताइक्वांडो खिलाड़ियों द्वारा राम जी की भव्य झांकियां सजाई गई। अकेडमी के बालक बालिकाओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। अकादमी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने सभी बालक बालिकाओं को और उनके अभिभावकों को मिठाई खिलाकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला मंत्री रेखा किलवाल भी उपस्थित रही। अलीगढ़ में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारतीपुरी काफी गदगद नजर आ रही हैं। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि अयोध्या समेत पूरा भारत आज आनंदित हो रहा है और भाग्यवान है हमारी पीढ़ी जो इस काल खंड के साक्षी बन रही है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से की, जिन्होंने हिंद साम्राज्य की स्थापना की थी। अन्नपूर्णा भारतीपुरी ने कहा कि आज सनातन साम्राज्य का उदय हो गया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे ने कहा, राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने उन्हें इस शुभ अवसर पर सम्मिलित होने का मौका दिया, जिसके चलते उन्होंने सभी का हृदय से धन्यवाद दिया। अयोध्या में भगवान राम गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। पूरा देश राम के रंग में रंगा नजर आ रहा है। अलीगढ़ के चाचा नेहरू मदरसे में भी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए छात्र छात्राओं के द्वारा भजन कीर्तन किए गए। मदरसे के अंदर चल रही भजन कीर्तन और राम भजन गाते हुए देख बच्चों की इन खूबसूरत प्रस्तुतियों ने सबका मोह लिया। मदरसे के शिक्षकों में भी काफी खुशी का माहौल दिख रहा था। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर बच्चों में भी राममय माहौल में काफी उत्साहित नजर आए। आपको मालूम है पूरा भारतवर्ष जो कार्यक्रम कर रहा है, इस अवसर पर वही कार्यक्रम हमारे यहाँ भी आयोजित किया गया है। आपने उसकी रिपोर्टिंग भी की है, देखा भी है आके बच्चे कितने खूबसूरती के साथ, कितनी श्रद्धा के साथ यहाँ अपने भजन कीर्तन कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हो सकती थी वो उन्होंने की हैं, बहुत मेहनत की है। उस मेहनत के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद देश भर के साथ उत्सव का माहौल है। यूपी के अलीगढ़ के लोग भी भक्ति के सागर में डूबे नजर आ रहे। अलीगढ़ के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने अपने पूरे परिवार के साथ प्राचीन करेश्वर धाम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान डीएम ने कहा, भगवान श्री राम से मर्यादा सीखने की सीख दी। प्राचीन और बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है। तो यहाँ पर आज हवन का कार्यक्रम था, उसमें मेरे द्वारा भी अपने पूरे परिवार के साथ प्रतिभाग किया गया है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में जलाभिषेक कर रहे हैं। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एक तरीके से अवतरण हो रहा है। अयोध्या धाम उसके लिए सजी हुई है। आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो ये हिंदू जनमानस के लिए बड़ी गौरव की बात है। तो इसमें सब लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, हम लोग भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। सर आज पर्याप्त समुचित इंतजाम लिए गए हैं, लेकिन एक बात हमको आपको सबको जान लेनी चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा की स्थापना के लिए। उधर अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजस्थान में जश्न का माहौल देखा गया। जोधपुर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के लोगों ने मंडल कार्यालय से जोधपुर स्टेशन तक जुलूस निकालकर जश्न मनाया। सभी राम भक्त हाथों में झंडे, गले में भगवा पटका पहनकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए जोधपुर स्टेशन पहुंचे। मंडल रेल प्रबंधक महोदय पंकज कुमार सिंह और अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय मनोज कुमार जैन ने राम दरबार की तस्वीर पर माल्यार्पण कर जय श्री राम के नारे लगाए। इस दौरान स्टेशन पर उपस्थित जनसमूह ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम के नारों से वातावरण को गुंजायमान किया। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से है। खतौली थाना क्षेत्र में जहां पर ख्यालाबाड़ गांव के घर में रखे पटाखों में आग लग गई और इसमें विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से मकान की छत भरभरा कर गिर गई। इस दौरान 3 लोग मलबे में दब गए। पुलिस ने रेस्क्यू कर एक को बचा लिया है, लेकिन 2 लोगों की मौत हो गई। खतौली थाना पर एक सूचना प्राप्त हुई कि कलावड़ा गांव, जहां हम लोग अभी खड़े हुए हैं, कि कलावड़ा गांव में एक धमाके के साथ एक छत की स्लैब गिर गई, जिसमें कुछ लोगों की दबने और आग लगने की सूचना है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए खतौली थाना पुलिस, फायर ब्रिगेड और भी सब संबंधित को बुलाया गया। हम लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और एक व्यक्ति को, जिसका नाम बिट्टू है, उसको रेस्क्यू करके निकाल लिया गया। उसको डॉक्टरों से बातचीत हुई, अभी पता चला है कि लगभग 40% बर्न इंजरी है और उसको
उधर लाडनू में बड़ाबास वार्ड 17 में एक मकान की पट्टियां टूटने से बड़ा हादसा हो गया, जिससे नीचे तलघर की पट्टियां टूट गई और पूरा मकान ध्वस्त होकर गिर गया, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया। गनीमत रही कि इस हादसे में दोनों को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई है। पहले तो सो गया सेफ्टी पचे यहाँ 2 कांकरा साया दूजियो जमक रही है फस होगी सोता ही ठाई गनी दून दुनिया को डिसक गयो सगलो ठंग लगी क्या लागी सगलो 1.5 जरकी जी है माता लागी है बच्चा का आंख लागी है सब काम है और अल्लाह की कहा था 11:30 हुई रात ने 11:30 बजे कोई कनी 2 माँ बेटा। अच्छा ये बच्चा कोई सुमत दे और भाग्यो गांव का भाग्या काटिया करया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी के मामले में एक अभियुक्त को एंजल सिटी से गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए शहर कोतवाल भगवान लाल मेघवाल ने बताया है कि जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान जारी है। इसी कड़ी में आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उससे ट्रक की बैटरी और चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिए गए। लाडनू में उपकरण क्षेत्र के थाने में 53 साल के बुजुर्ग पर 12 साल के नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता की दादी ने थाने में पेश होकर रिपोर्ट दी है, जिसमें उसने पोती के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया। वहीं थानाधिकारी का कहना है कि पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर टोंक रोड गोपालपुरा पुलिया के पास हुई लूट के वारदात मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 300 सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से चोरी किए गए सोने चांदी और डायमंड के जेवरातों को भी जब्त किया है। सुबह करीब 8:30 बजे कुरियर कंपनी के एक व्यक्ति द्वारा एयरपोर्ट से जेवरात सोने और डायमंड के जेवरात लेकर रवाना हुआ और जिनको एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी द्वारा फॉलो किया गया और गोपालपुरा पुलिया उतरते उनको स्विफ्ट डिज़ायर आगे लगा के और उनके साथ में लूट की वारदात की गई और जो कि फरियादी ने तुरंत थाने पे इतला की। सुमन जी और एसएचओ और एसीपी संजय, एसएचओ रंजीत और पूरी टीम डीएसटी की टीम जिसमें लक्ष्मी और हमारे अशोक और जो साइबर का एक्सपर्ट है हमारा प्रद्युमन, इन सब लोगों ने कड़ी से कड़ी जोड़ी और करीब 100 के लगभग फुटेज देखे, लेकिन चूंकि वो नकाब पहन रखा था उन्होंने उनकी तस्दीक नहीं हो पाई। तो गाड़ी का एक चिन्ह मिला, एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी थी जिसके एक चिन्ह के आधार पर ये लोग यहाँ से ट्रैक करते हुए उसको दौसा के मंडावरी तक पहुँचे और उस गाड़ी के ट्रैकिंग के बाद में वहाँ की पुलिस के लोकल बहुत ही सहयोग मिला, जिससे कि इस वारदात को खोलने में हमारी सफलता हुई और इसमें करीब 60 लाख के सोने और डायमंड के जेवरात थे वो लूटे गए थे। लोकल पुलिस के द्वारा दौसा लालसोट के और दौसा से कांस्टेबल क्या नाम विनोद कुमार, जिसने हमारी जो ये टीम वहाँ करीब पिछले 15 दिन तक वहाँ रही, उसकी बहुत मदद की, जिसके कारण से इस वारदात का खुलासा हुआ, जिसमें आज 4 मुलजिम को शुरू में जैसे ही हमें इत्तला मिली और उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया और उनके निर्देशानुसार अलग अलग टीम बना के और हमने शुरू में कैमरा और इनकी चेकिंग जहाँ से सामान लेके निकले थे वहाँ से लेके उनकी हमने शुरू की। उसके बाद हमें फुटेज मिलते रहे और गाड़ी के आइडेंटिफिकेशन मार्क के आधार पर पूरी टीम ने किया और हमें जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी आगे तो अफसरों को कहा, अफसरों ने हमें तुरंत उन डिस्ट्रिक्ट्स में हमें जो भी हमें सुविधाएं चाहिए थी वो प्रोवाइड करवाई, जिसके आधार पर हमें आगे सफलता मिलती रही।
टेक्निकल में मैं आपको निवेदन करूँ, एक यही है कि जितने कैमरे जो अपने प्राइवेट कैमरे लगे हुए हैं, जब इनको चेक करते हैं तो उनमें आधों में उनका विज़न गड़बड़ है, आधों में उनकी फोकस गड़बड़ है। तो यही हम इनसे जो प्राइवेट कैमरा लगे हुए हैं उनसे निवेदन करके समय समय पर अपने कैमरा ये चेक करते रहें, ताकि उनसे हमें भी सहूलियत और उनके भी यहाँ इसका फ़ायदा रहे। राम उत्सव की कड़ी में नवतेज टीवी पहुंचा राजधानी जयपुर के आस्था के केंद्र खोले के हनुमान मंदिर। खोले के हनुमान मंदिर में भी आज रामोत्सव मनाया गया, जिसमें माहेश्वरी समाज द्वारा 2100 साधु संतों का सम्मान कर उन्हें भोजन प्रसादी कराई गई। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अनुराधा माहेश्वरी ने बताया कि आज वो ऐतिहासिक क्षण के गवाह हम सब बने, जिसका 5 सदियों से संपूर्ण भारतवंशी इंतजार कर रहे थे। टेंट से निकलकर आज प्रभु श्री राम अपने महल में विराजे हैं। इसमें मीर बाकी ने बाबर के आदेश पे जिस दिन राम मंदिर को ढहाया था, उस दिन से हर हिंदू के मन में ये तपस्या थी कि ये राम मंदिर दोबारा बने। सन 1986 में राजीव गांधी ने ताले खोले। 30 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह ने गोली चलवाई कार से उन पे। 2 नवंबर को गोली चलाई। उसके बाद जो आक्रोश कार से वो अंदर और हिंदुओं के मन में था, उसकी पूर्ति हुई सन 1992 6 दिसंबर के दिन। 6 दिसंबर के दिन विवादित ढांचे को ढहाया गया, हिंदुओं की भावना जागृत हुई। उस जागृति के दिन से हम सब के अंदर ये प्रचंड हम लोगों के सब में मन में विश्वास था कि एक ना एक दिन हमारा राम मंदिर जरूर बने। तो वहीं खोले के हनुमान मंदिर के महंत गिरधारी लाल ने बताया कि राम भक्तों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण और भावुक कर देने वाला है। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी मंदिर में हुए आयोजन में हिस्सा लिया और करीब 3 घंटे की उनकी उपस्थिति के दौरान राजे ने न सिर्फ मंदिर परिसर की साफ सफाई की, साथ ही मंदिर में हो रहे सुंदरकांड में भी हिस्सा लिया। श्री राम जय राम जय जय राम। आज खोले हनुमान जी महाराज के मंदिर में उनके शीर्ष पे विराजे हुए श्री सियाराम जी महाराज के मंदिर में प्रातः से कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रातः 7 बजे सरयू जी के जल से उनका जो है अभिषेक किया गया। 10 बजे फूल बंगले की झांकी करी गई। 11:30 बजे 56 भोग की झांकी सजाई गई। इसके साथ ही 10 बजे से बहुत अच्छे भागवतकार श्री आशीष जी महाराज के सानिध्य में सुंदरकांड का पाठ किया गया और करीब 1000 आदमी से ज़्यादा उसमें मौजूद थे। यहाँ भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उपस्थित रही। उन्होंने भी 3 घंटे तक मंदिर की सफाई करी पहले और उसके बाद में आरती उतारी। महाआरती का आयोजन किया गया। उसमें सभी लोगों के हाथ में थालियाँ सजाई गई और आरती उतारी गई। जहाँ तक रामलला के आने का प्रश्न है, ये एक ऐसा अविस्मरणीय कार्यक्रम है कि इतने वर्षों के इंतज़ार के बाद में शासन की सजगता से और जनता के सहयोग से आज रामलला वापस विराजे हैं और वो भव्य समारोह का आयोजन हुआ। हम लोगों को वो देखने का आनंद मिला। हम समझते हैं कि हमारे जीवन को सफल करने के लिए एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था। खोले के हनुमान मंदिर में हुए रामोत्सव में पूर्व मेयर और भाजपा नेता ज्योति खंडेलवाल ने भी शिरकत की। खंडेलवाल ने मीडिया में बातचीत में बताया कि जिसके मन में प्रभु श्री राम के प्रति भाव है, उन्हें ही वहां से बुलावा आएगा और मंदिर में दर्शन करने वहीं पहुंच पाता है। देखिए, मैं यूँ कहूँगी आज पूरा विश्व ही राममय हो रहा है। कण कण में राम, मन मन में राम। आज इसका बिल्कुल कहते हैं ना कि चरितार्थ हो रही है ये बात। और आज जब रामलला के दर्शन हुए हैं तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति ने जब रामलला के दर्शन किए तो वो भावुक हुए बिना नहीं रहा होगा। उसकी आंखों से जैसे देखते हैं तो रामलला की आंखों में भी वो भावुक वो नमी दिखाई दी और वो नमी हमें हमारे आंखों में और हमारे मन में भी दिखाई दी। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का मुझे लगता है कि आज के दिन जिसने जो इस कार्यक्रम में सहभागी बने हैं, जिन्होंने दूर से, पास से, वर्चुअली, साक्षात रूप में दर्शन किए हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। बहुत सौभाग्य का ये दिन है कि हम आज रामलला की इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर इस दुनिया में उन्हें साक्षात रूप में देख पा रहे हैं। आज राम जी का सुबह जल अभिषेक किया गया। इनको सुबह एक औषधियों से स्नान कराया गया। उसके बाद यहाँ 56 भोग और फूलों से श्रृंगार। उसके बाद में यहाँ सुंदरकांड के पाठ और भजनों का आयोजन किया गया। हमेशा ही राम जी के हम भजनों का आयोजन करते हैं, सुंदरकांड भी करते हैं, लेकिन आज जो महसूस हो रहा है वो कभी नहीं हुआ। आज मन जो है ना ऐसे गदगद अंदर से जैसे निकल के बाहर आ जाएगा खुल के, ऐसे लग रहा था। आज का जो दिन है ना
वो कभी नहीं आएगा ज़िंदगी में। हमेशा हम एक दिवाली मनाते थे, आज से 2 दिवाली मनाया करेंगे और खूब जय जयकार श्री राम की करेंगे। भगवान राम आज सबके सम्मुख प्रकट हुए हैं और सबको आशीर्वाद दें। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम विराजमान हो चुके हैं। 500 सालों के कार सेवकों का सपना साकार हो गया। जयपुर के जोटवाड़ा स्थित पिपलेश्वर शिव हनुमान मंदिर समिति ने इन्हीं कार सेवकों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कार सेवक राजकुमार मिश्रा का सम्मान किया और उन्हें शॉल और साफा पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अयोध्या कार सेवक के समय उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें 18 दिन मथुरा जेल में बंद रखा गया था और जेल में रहते हुए उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजकुमार मिश्रा ने कहा कि जेल के वो 18 दिन उन्होंने सिर्फ रामलला का नाम लेते हुए काटा था और प्रभु ने पग पग पर उनकी मदद की थी। तो कार सेवकों के सम्मान में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक तरफ जहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, दूसरी तरफ कार सेवकों का सम्मान भी किया गया है और साथ ही उनका साफा पहनाकर माला पहनाकर स्वागत किया गया। प्रभु ने उन्होंने कहा कि जब जेल में हम थे तब बहुत कठिनाइयों का, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था और इस दौरान प्रभु ने पग पग पर उनकी मदद की थी। चलिए फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।